Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam. I hope you guys are well and good and perfect and doing well and learning English. That's the main thing, okay? Main purpose to learn English, okay? In this channel. So, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ओके? सो आज का लेसन है लेसन 13, प्रेजेंट परफेक्ट. जो हम टेंसेस कर रहे हैं इंग्लिश में उसमें ये लेसन 13 में आज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या चीज़ है? आपको ने नोटिस किया होगा कि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट बताया, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ये क्या होता है वो आपको दे दूंगा, क्योंकि अगर वो आपके माइंड में रहेगा तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकेंगे, कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे. तो उसके बाद दो चार एग्जाम्पल देता हूं कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये ऐसे इसको अप्लाई करना है. तो आज आइए शुरू करते हैं इससे. प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? इंग्लिश में भी बोलता हूँ, उर्दू में भी बोलता हूँ. कुछ लोग जो उर्दू इंग्लिश नहीं समझते, उर्दू में उनको समझ आ जाती है. एंड फॉर दोज हु डजंट अंडरस्टैंड उर्दू, दे कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. ओके, इंग्लिश इसलिए ज़्यादा लिख भी जाता हूँ, बोलता भी हूँ. सो ऑलराइट, इट रिफर्स टू एन एक्शन और स्टेट that either occurred at an indefinite time in the past. ठीक है, कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम नहीं है. कोई एक्शन ऐसा है जो पास्ट में हुआ है, कोई टाइम भी नहीं है, लेकिन पास्ट में हुआ है. ठीक है, तो उसमें हम एग्जांपल के तौर में अगर हम क्या बात करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे? आई हैव टॉक्ड ईडी, देखो ना, पास्ट का हो गया ये ईडी. आई हैव टॉक्ड बिफोर. ठीक है, तो एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर लूँ तो ये देखो, ये हम करेंगे इसके पास्ट भी आएगा, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. इसमें करेंगे ये हमने ना, जो स्ट्रक्चर है इसका आगे जाके करते हैं. ओके, तो सेकंड उसके बाद आता है, ये एक ही स्टेटमेंट है, ठीक ना, एक ही चीज़ है ये. ठीक है, एक ही चीज़ है. मैं इसको रेड ब्लू कर लेता हूँ. ठीक है, तो इसको ना it began in the past and continued in the present time, के पास्ट में शुरू हुआ है कोई एक्शन या कोई भी चीज़ है, तो वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रही है. तो प्रेजेंट में जैसे कि एक बंदा आया, आके बैठा, तो थोड़ा मस्ती कर रहा है, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है और अभी घंटा हो गया है और अभी भी वो गुस्से में ही है. ठीक है, तो थोड़ा इम्पेशेंट हो गया. तो he has grown impatient over the last hour. लास्ट आवर शुरू हुआ था, अभी भी है. आगे जाके मैं इसका आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी इसकी समझ आ जाए. सकर ये हो गया. और नेक्स्ट है इसके सिंपल, मैंने अगर हम सिंपल में बताएं, इन सिंपल टर्म्स, तो इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है. अगर वो समझ नहीं आई तो ये देखें, दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ. Excuse me. Present perfect is used for something that started in the past and continues in the present. Past में शुरू हुआ है, आप ये सोचें कि past में शुरू हुआ है और present में continuously जा रहा है, हो रहा है एक्शन, तो उसमें present perfect में हम बयान करते हैं, बोलते हैं इसको. ठीक है, तो अभी हम एक सेकंड इसको प्रेस करूँ, आगे जाऊँ. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है. आप देखें ना कि इसका स्ट्रक्चर जो है, और ये स्ट्रक्चर बोल दें या फॉर्मूला बोल दें, ये की चीज़ है. इसका स्ट्रक्चर ये आपने ये याद रखना है. आपने क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट आपको तो पता है, सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, ही, शी, इट, ये सेपरेट आते हैं, पता है ना आपको मैंने पहले लेसन बताया हुआ है, तो आपको दोबारा मैं इस पर ज़्यादा नहीं करना, टाइम स्पेंड करना चाहता, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है. तो ये देखें कि ये जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ है. ठीक है, ये चीज़ है इधर, ये वर्ब है. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस क्या करना है, हैव एंड हैज़ लगेगा. आई के आगे हैव लगेगा, आई हैव, यू हैव, इन सब के आगे ना, इन सब के आगे यही लगेगा.
और ये जो चीज़ है ये इस साइड पे, ठीक है, ये इसके इनके आगे हैज़ लगेगा, ठीक है, एंड प्लस ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव हैज़ एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये आपने याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर ये है। मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं तो आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिखा होगा ना आपके उस पर, ये देखो, अगर ये लिखा होगा ना तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में इसको करने के लिए, ठीक है, आप याद रखेंगे तो कोई भी सेंटेंस बनाने आपने इजीली बना सकते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर अभी इसमें हम एग्जांपल भी लिखते हैं कि कैसे आता है, जैसे आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, मैंने बहुत सारे मतलब आर्टिकल लिखे हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। सो ये जो है आपने देखा होगा कि ये सब्जेक्ट है, एक सेकंड में इसको ना इसको कर दूँ ये, तो ये देखेंगे ये सब्जेक्ट हो गया और ये आ गया वर्ब हैव, और ये जो है ना ऐसे आप उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, ठीक है। आपने ये ज़रूर चेक करना है। और काजल हैज़ मेड ए स्पंज केक, हैज़ मेड ए स्पंज, अगर कोई एक केक है मेड ए स्पंज केक एक, और सेकंड टाइम ये जो है ना इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो हम इन पे एक सेशन करेंगे, एक कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, यू नो, एंड कहाँ लगता है, तो वो है। अच्छा नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट वन इज अकरम हैज़ गॉन टू द ट्रेन स्टेशन, हैज़ गॉन मतलब अभी जो गया हुआ है वहाँ पे ही है, अकरम हैज़ गॉन टू द ट्रेन स्टेशन, तो आपने ऐसे उसको इस्तेमाल करना है। दे हैव लिव्ड, अगर कोई बंदा कहीं रह रहा है, दे हैव लिव्ड इन लंदन ऑल देयर लाइव्स, वो पास्ट में एक्शन हुआ है ना, लंदन गए थे वहाँ रहे हैं और इतने सालों से वहीं रह रहे हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं, तो पास्ट में शुरू हुआ था और अब प्रेजेंट में अभी भी वहीं है। तो अगर लंदन की जगह आप कोई भी सिटी लगा सकते हैं, ये देखो ना लंदन, अगर लंदन आप निकाल दें कोई भी सिटी लगा सकते हैं, पेरिस है, स्पेन है, कंट्री स्पेन है, या कोई सिटी है इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई वगैरह, या कोई भी लगा सकते हैं। दे हैव लिव्ड इन, उसके बाद ऑल देयर लाइव्स, तो आपका सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं ना नेक्स्ट करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस अप टू द प्रेजेंट, मतलब कोई आपने इस्तेमाल कोई चीज़ एक्सपीरियंस है, आपने पीछे शुरू किया था, कई साल हो गए हैं और अभी तक प्रेजेंट तक जो है ना कर रहे हैं, तो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट लाइक दिस, ओके, ऐसे आपने चूज करना है। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, ओके, आई प्लेड, मेन उसका ये है, ठीक है, ये जो है ना आई प्लेड द पियानो एवर सिंस आई वॉज टीनेजर, ठीक है। अगर इसको ना मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है, एक सेकंड, कट, अनडू, ओके, लीव इट देयर। सो ये जो चीज़ है, आई हैव प्लेड द पियानो एवर सिंस आई वॉज ए टीनेजर, ठीक है, ये आपने ऐसे बोलना है। अगर आप कोई एक्सपीरियंस पहले इस्तेमाल यूज़ हुआ, अब पहले ही शुरू किया और अभी तक आ रहा है। ही हैज़ रिटन ए बुक एंड ही इज़ वर्किंग ऑन अनदर वन। ही जो है ना, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ही वैसे आता नहीं है, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं, तो आपने अगर देखा हो, क्योंकि ये जो ही है ना, ये जो ही है, एक ही सेंटेंस आ रहा है, यहाँ से एक ही सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। तो एंड के बाद आप वर्ब लगा देना, क्योंकि ये हैव इधर लग गया, हैव वर्ब लग गया, इधर भी लग गया, तो आप वर्किंग ऑन अनदर वन, ठीक है। ही की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कुछ लोग अगर आप पढ़ते हैं देखते हैं
तो आप बोलेंगे ये क्यों लगा हुआ है। वैसे अभी लगाएं, क्योंकि बिगिनिंग में, शुरू में आप सीख रहे हैं, तो आपको कोई लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसको हटा देना। तो ये था आज का लेसन। एक सेकंड में ये चेक करता हूँ। ये था आज का लेसन। आपने क्या करना है कि इसको ना आपने इसको आपने इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट इजी बना सकेंगे, बोल सकेंगे, लिख सकेंगे। सो दैट इट्स सो इजी। So just practice and write some sentences on this one, and I'll see you in the next video. All right, take care.